नमस्कार, चलिए सीधे बात करते हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 131 के बारे में। ये वो धारा है जो बताती है कि वारंट कब और कैसे जारी होगा। ये एक ऐसा विषय है जिसे हर नागरिक को और खास तौर पर हर एस्पिरेंट को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। देखिए, नगर पालिका की जो वसूली प्रक्रिया है ना, वो एक तरह से 3 पड़ावों की कहानी है। पहला पड़ाव है धारा 128, जिसमें एक बिल भेजा जाता है। अगर उससे बात नहीं बनी तो आता है दूसरा पड़ाव, धारा 130, यानी एक मांग का नोटिस। और जब ये दोनों कोशिशें भी नाकाम हो जाती हैं, तब कहानी अपने सबसे सख्त मोड़ पर पहुंचती है। तीसरा और आखिरी पड़ाव, धारा 131, यानी कुर्की या जब्ती के लिए वारंट जारी करना। तो सवाल ये है कि वो कौन सी स्थिति है, वो कौन सा पॉइंट है जिसके बाद नगर पालिका को ये कठोर कदम उठाने का अधिकार मिल जाता है। मतलब वारंट जारी करने की नौबत आखिर आती कब है? चलिए इसे ठीक से समझते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में एक ही संख्या है, एक समय सीमा जो सब कुछ तय करती है, और वो संख्या है 15 डेज। इस संख्या को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि यही हर एक्शन का ट्रिगर पॉइंट है। तो नियम एकदम साफ है। किसी व्यक्ति को धारा 130 के तहत मांग का नोटिस मिला, बस उसी पल से एक 15 दिन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अगर इन 15 दिनों के अंदर उस व्यक्ति ने 2 में से एक काम नहीं किया, या तो बकाया पैसा चुका दे या फिर पैसे ना चुका पाने का कोई मजबूत संतोषजनक कारण बताए, तब और सिर्फ तभी मुख्य नगरपालिका अधिकारी वारंट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। तो ठीक है, वारंट जारी करने का आधार तो बन गया। अब ये देखते हैं कि ये कार्रवाई असल में होती कैसे है। मतलब ये पावर किसके हाथ में है और किस तरह की संपत्ति को निशाना बनाया जा सकता है। देखिए, ये अधिकार है मुख्य नगरपालिका अधिकारी यानी सीएमओ के पास, या फिर वो अपने किसी अधीन अधिकारी को भी ये पावर दे सकते हैं। वो एक वारंट जारी करते हैं, जो असल में एक कानूनी हुक्म होता है कि उस व्यक्ति की संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि जब्त क्या क्या हो सकता है। तो कानून दोनों तरह की संपत्तियों पर कार्रवाई की इजाजत देता है। पहली है जंगम संपत्ति, जिसे हम कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कार, फर्नीचर, मशीनरी। और दूसरी है स्थावर संपत्ति, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि जमीन, मकान या दुकान। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वारंट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होता। इसका एक खास कानून द्वारा तय किया गया फॉर्मेट है, जिसका पालन करना ही होता है। और ये फॉर्मेट अधिनियम की अनुसूचियों यानी शेड्यूल्स में दिया गया है। अब यहाँ पर खास ध्यान देने की जरूरत है। ये वो पॉइंट है जहाँ एस्पिरेंट्स अक्सर गलती कर जाते हैं। धारा 13 के तहत जो मांग का नोटिस जाता है, उसका फॉर्मेट चौथी अनुसूची में है। लेकिन धारा 13 के तहत जो वारंट जारी होता है, उसका फॉर्मेट 5वीं अनुसूची में है। चौथी नोटिस के लिए, 5वीं वारंट के लिए। इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ याद रखना है। अगर आपको लगता है कि इस तरह की बारीक जानकारी आपकी तैयारी में मदद कर सकती है, तो हमें अपना समर्थन जरूर दिखाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथी प्रतियोगियों के साथ इसे शेयर करें, और ऐसे ही डिटेल्ड विश्लेषण के लिए हमारे चैनल स्मार्टेस्ट सिंपल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, याद रखिएगा, हम आपके लिए हर रोज सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे इस तरह की धाराओं का पूरा विश्लेषण लेकर आते हैं। साथ ही हमारे रोजाना सुजस्सार करंट अफेयर्स वीडियो से भी अपडेटेड रहिए। अब एक बहुत ही अहम सवाल आता है, क्या वारंट जारी करने की ये शक्ति अनलिमिटेड है? क्या नगरपालिका 10 या 20 साल पुराने बकाये के लिए भी अचानक वारंट जारी कर सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। इस शक्ति पर एक सख्त समय सीमा की रोक लगी हुई है, और वो समय सीमा है 3 साल 15 दिनों के साथ साथ ये एक और बहुत ही जरूरी आंकड़ा है, जिसे याद रखना ही रखना है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वारंट सिर्फ उसी बकाया के लिए जारी हो सकता है जो वारंट जारी होने की तारीख से ठीक पिछले 3 सालों के अंदर देय हुआ हो। मतलब अगर आज 2023 है, तो 2018 के बकाया के लिए वारंट जारी नहीं किया जा सकता। ये जो वारंट वाली प्रक्रिया है, ये हाल के बकाया के लिए है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे फटाफट एक जगह समेट लेते हैं। इसे एक छोटी सी टेबल में देख लेंगे ताकि रिवीजन करना एकदम आसान हो जाए। तो धारा 131 के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? एक नजर डालते हैं। ट्रिगर क्या है? धारा 130 के नोटिस के 15 दिन बाद अगर पेमेंट या कोई कारण नहीं दिया गया, अथॉरिटी किसके पास है?
मुख्य नगर पालिका अधिकारी यानी सीएमओ, टारगेट संपत्ति जंगम और स्थावर दोनों, वारंट का फॉर्मेट 5वीं अनुसूची के हिसाब से और समय सीमा सिर्फ पिछले 3 सालों के बकाये के लिए, सब कुछ एक ही जगह पर। अब जब हमने इस धारा को अच्छी तरह से समझ लिया है तो चलिए एक प्रैक्टिस सवाल से अपने ज्ञान को परखते हैं, देखते हैं कि कितना याद रहा। सवाल है, धारा 131 के बारे में इन कथनों पर विचार करें। पहला, नोटिस के 30 दिनों के अंदर भुगतान न होने पर वारंट जारी किया जाता है। दूसरा, वारंट का फॉर्मेट 4थी अनुसूची में है। तीसरा, वारंट सिर्फ पिछले 3 वर्षों के बकाया के लिए हो सकता है। और चौथा, जंगम और स्थावर दोनों तरह की संपत्ति जब्त की जा सकती है। अब बताना है कि इनमें से कौन-कौन से कथन सही हैं। आपके विकल्प हैं ए सिर्फ 3 और 4, बी सिर्फ 1, 3 और 4, सी सिर्फ 2 और 4 या डी 1, 2, 3 और 4। आराम से सोचिए, जो कुछ भी अभी हमने समझा है उसे याद कीजिए और अपना सही जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। देखते हैं कि इस धारा को कितने लोगों ने पूरी तरह से समझ लिया है। तो इस विश्लेषण में इतना ही। याद रखिए, कानून को समझना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी जरूरी है। आगे की तैयारी के लिए हमारा रोजाना राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो देखना न भूलें। स्मार्ट एंड सिंपल के साथ अपनी तैयारी को हमेशा एक कदम आगे रखिए। धन्यवाद।